अभी मिली सूचना के अनुसार रामपुरा में कृष्ण कुमार प्रजापत के वहाँ पर लगी आग, जिसमें जानकारी के अनुसार आग लाइट के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। सूचना के अनुसार कोई जनहानि नहीं हुई है, परंतु घर का सारा सामान और अन्य जो सामग्री थी घर में वह सब जल के राख हो गई। अभी मिली सूचना के अनुसार वहाँ पर जो मौजूद सामान था उसमें ट्रैक्टर, बाइक, सिलाई मशीन और पानी निकालने की मशीन, चारा, 100 पाइप थे फवारों के, और धान में गेहूँ, बाजरी, अरंडी, पूरा का पूरा घर जल के राख हो गया। सूचना मिलने पर गांव के लोगों ने वहां पर जाकर इस आग पर काबू पाया। लोगों ने अग्निशामक यंत्र को भी कॉल किया, लेकिन आने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि अग्निशामक सांचौर से आता है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और जहाँ तक अपने को पता है कि सांचौर और अपने क्षेत्र के बीच की जो रोड व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब है, इसलिए अगर समय पर अग्निशामक यंत्र पहुंचता या जो नुकसान हुआ वो नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक हो सकती थी। अगर ये अग्निशामक चितलवाना में होता तो समय पर पहुंचता तो नुकसान कम होता। इसमें गांव के लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और समय पर पहुंच के आग पर काबू पाया, जिसमें पड़ोसियों का अहम भूमिका रही। जब आग लगी उस समय घर पर कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे थे, घर के कोई बड़े घर पे नहीं थे, इसलिए पड़ोसियों ने आकर उनकी सहायता की और जो अंदर इनके गाय, भैंस और बड़े बुजुर्ग थे उनको बाहर निकाला। एवं सूचना मिलने पर प्रशासन भी समय पर पहुंचा था। तो जैसे ही सूचना मिली तो चितलवाना पुलिस थाना से वहां के अधिकारी भी आए और इसका पूरा जायजा लिया है, और ग्रामीणों का भी अच्छा सहयोग रहा। समय पर अगर अग्निशामक यंत्र पहुंचता तो नुकसान कम होता। और आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि इस प्रकार की घटना हुई तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हमें भी ठीक करनी चाहिए, जैसे कि हमारे घर पे लाइट वगैरह है, क्या वो सही है, कहीं पे शॉर्ट वगैरह नहीं हो रहा है, या जो लाइट के वायर हैं या जो मीटर वगैरह है वो सही जगह है क्या। इससे भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका जो मीटर था वो उनके जो एक बैठने के लिए बना हुआ था कच्चा मकान, उसमें लगा हुआ था, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ ली। और मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए हम चितलवाना के एसडीएम साहब और पंचायत समिति के बीडीओ साहब और रामपुरा ग्राम पंचायत के पटवारी एवं जो भी प्रशासन के अधिकारी है उनसे निवेदन करेंगे कि जो भी सरकार में सहयोग होता है एक व्यक्ति के किसी के हानि पर, तो वो सहयोग जरूर करें। और इस प्रकार की घटना होती है तो हमें किसको सूचना देनी चाहिए, ये भी लगभग गांव वालों को पता नहीं था। तो जो आसपास थे उनको पता करके और अग्निशामक यंत्र के लिए भी कॉल किया और काफ़ी अच्छा सहयोग किया। तो मेरा एक विशेष निवेदन है ग्राम पंचायत रामपुरा के जो सरपंच है उनसे कि आप इसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर और जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, इतनी बड़ी जो हानि हुई है उसमें कम से कम आधे से ज़्यादा सहयोग होना चाहिए। और इसमें गांव वालों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। गांव के सभी लोग समय पर पहुंचे और जितना जल्दी हो सके पहुंचे और जितना जल्दी हो सके आग पर काबू पाया, नहीं तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। मोटे तौर पर जैसे सूचना के अनुसार जो ट्रैक्टर था वो संपूर्ण रूप से जल गया, और बाइक थी तो बाइक का एक भी पार्ट्स सही तरीके से नहीं है, सभी जलकर राख होकर पिघल गए। सिलाई मशीन भी जल के राख हो गई एकदम। और
जो पीवीसी के पाइप थे, 100 पाइप थे, वो भी जल के राख हो गए। वैसे ही जो धान था, सारा का सारा धान जल के राख हो गया। और जो अभी फसलें हैं, अरंडी जो अभी ली थी, उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए आप सभी से जो देख रहे हैं ये न्यूज, उनसे निवेदन है कि आप भी इस प्रकार की चीज़ों से ध्यान रखें। अपने बच्चों को भी, अगर वो इस आग लग जाए ऐसे किसी चीज़ से खेलते हैं, तो उनको भी दूर रखो या उन्हें समझाओ कि इस चीज़ से दूर रहें। और कोई भी अगर किसी को ऐसी कोई घटना हो जाए अपने आसपास, तो तुरंत अग्निशामक के लिए 112 नंबर पे कॉल करें, या फिर आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो या पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। आपके पास जो भी टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल कीजिए। और ऐसी घटना ना हो, भगवान करे, लेकिन आज जैसे हुई ऐसी कोई हो भी जाए तो उसमें आप अपना सहयोग करना चाहिए। और भी जैसे कि जानकारी के अनुसार पड़ोस में रहने वाले एक युवा श्रवण कुमार सुथार, जिसने समय पर पहुंच के अंदर जो बुजुर्ग थे उनको बाहर निकाला, ये वास्तव में एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है उनके लिए और हम सब के लिए। तो ऐसे हमें भी सहयोग करना चाहिए। और ऐसी कोई घटना हो या एक्सीडेंट वगैरह हो तो निसंकोच सहयोग करें। और पुनः मैं एक बार प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनका जितना हो सके सहयोग करें और इस बुरे समय में उनके साथ खड़े रहें। और भी कोई सहायता हो तो उनकी सहायता जरूर करें। धन्यवाद।